न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। हम तो इतना पक्षधर हैं कि भाई 33% आप लोगों ने जो आरक्षण किया है 33 को बढ़ाकर के आप 50% भी कीजिए, बिल्कुल जो है समर्थन करेंगे। हम लोगों की तो ये भी मांग है कि कास्ट सेंसस, जब सेंसस हो तो कास्ट सेंसस भी भारत सरकार जो है इसको कराने का काम करे। एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं। अब तो हर चीज इनका चुनावी मोड में रहता है। हर चीज को लेकर के इनका एकमात्र मकसद है खाली चुनाव के लिए ही ये काम करते हैं। पहले से ही हम लोगों की पुरानी मांग रही है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की महिला जो है उसमें जो है इसकी भागीदारी होनी चाहिए। चाहे हर समाज की महिला जो है इसमें उनके लिए आरक्षित जो है सीटें वो होनी चाहिए। खास तौर पे SC ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हों, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम लोगों की मांग भी रही है। और हम तो इतना पक्षधर हैं कि भाई 33% आप लोगों ने जो आरक्षण किया है 33 को बढ़ाकर के आप 50% भी कीजिए, 50% कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग पक्के हिसाब से हम लोग इस बिल को जो है समर्थन करेंगे। लेकिन खास बात ये होनी चाहिए कि उनमें पिछड़ा महिला, अति पिछड़ा महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं की भी आरक्षण जो है सुनिश्चित ये सरकार जो है उसको कराने का काम करना चाहिए। और ये तो एक तरह से लग रहा है कि ये अभी इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, पास भले ही आज हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट आज नहीं होना। कब होगा अब किसी को नहीं पता। तो सेंसस होगा तब होगा। ये जो बातें कही जा रही है, सेंसस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिलाओं को जो है इसका लाभ जो है मिलना चाहिए। लेकिन सेंसस तो ये करा नहीं रहे, 21 में कराना था। और हम लोगों की तो ये भी मांग है कि कास्ट सेंसस, जब सेंसस हो तो कास्ट सेंसस भी भारत सरकार जो है उसको कराने का काम करे, ताकि जो रियल पिक्चर जो है, जो आंकड़े जो हैं वो सब लोगों के सामने जो है वो आना चाहिए। तो ये मांग है। लेकिन अभी तो आप देखिएगा कि एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं कि भाई महिलाओं के हिमायती हैं, ये हैं, वो हैं, महिला आरक्षण बिल लाया गया लेकिन इसमें OBC आरक्षण हटा दिया गया, अति पिछड़ों का आरक्षण हटा दिया गया, माइनॉरिटीज का जो आरक्षण होना चाहिए वो भी नहीं है इसमें। तो अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है इस पे काम होना चाहिए। और कम से कम हम लोग जो हैं OBC के लोग सोए हुए नहीं हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये भारत सरकार क्या कर रही है और जान रहे हैं OBC के लोग कि ये छलने का काम करना है। तो OBC जो है सारी चीजों को देख रहा है और अपने अधिकार को लेना वो जानता है। धर्म के नाम पर इधर उधर करके अगर भाजपा के लोग सोचते हैं कि OBC को हम अपना वोट बैंक बना लेंगे, तो OBC के हर एक लोग देख रहे हैं कि OBC के लिए ये क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से इन्होंने इस बिल में OBC के लिए, अति पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए नहीं लाया है। तो ये अपना अधिकार छीनना जानते हैं। कोई गुमान में ना रहे कि जो है इस तरह से उधर हेर फेर करके इन सबको जो है वोट बैंक बना ले। OBC जो है प्रगति के लिए, अपने अधिकार के लिए अपना हक जानता है। अचानक से ये बिल आया, किसी को उम्मीद नहीं थी, अचानक हुआ कि स्पेशल सेशन होगा, तो क्या ऐसी नौबत आ गई कि सरकार को स्पेशल सेशन लाना पड़ा इस चीज़ के लिए? अब ये तो सरकार के लोग तो इधर का उधर बातों को डाइल्यूट करना जानते हैं। जो मेन एजेंडा है उसको जो है आने नहीं देना, करप्शन का इतना बड़ा आरोप इनके ऊपर लग रहा था, उसको इन लोगों ने छुपाने का काम किया। और जिस हिसाब से विपक्ष के लोग गोलबंद हो रहे हैं, जो इंडिया नाम हम लोगों ने तय किया, तो इनको उससे भी परहेज होने लगा। तो ये सारी चीज़ों को इधर करके फिर भी अगर महिला आरक्षण के लिए कोई बात लाई जा रही है तो इम्प्लीमेंट तो तुरंत होना चाहिए, लाभ तुरंत मिलना चाहिए। ये तो ऐसे ही पुराना जो नागरिक वाला जो बिल था वैसे ही बिल ला करके पास करा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये केवल लगता है कि जुमलेबाजी के लिए ये लाया गया है। लेकिन अगर वाकई में भारत सरकार चाहती थी तो सबसे पहले भाई सेंसस कराते,
लेकिन सेंसस तो कराया नहीं, 2 साल ऐसे ही लेट हो गया। सेंसस कराता, परिसीमन होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। तो अब सेंसस तो कब का हो गया होता अगर 21 में अगर इसकी शुरुआत हुई होती तो ये कहीं ना कहीं से गुमराह करने वाली बात है, इसको लाया जा रहा है। लेकिन हम लोग सारी चीजों को, विपक्ष जो है एक एक चीज देख रहा है और ओबीसी समाज भी देख रहा कोई है। टाइमिंग चाहते हैं, टाइम फ्रेम नहीं, इमीडिएटली बिल पास हो, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये होना चाहिए। और कोई भी बिल का यही मायने होता है, बिल इसीलिए लाया जाता है कि जल्द से जल्द जो है लोगों को इसका फायदा पहुंचे। लेकिन इसमें कोई तय ही नहीं है, कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया कि कब इसका फायदा मिलेगा लोगों को। एक अंतिम सवाल सर, आप ओबीसी SC ST की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से अमित शाह जी ने सदन के अंदर में कहा कि हमारी सरकार जो है उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया। बेकार की बातें हैं, जुमलेबाजी हैं। और उनके भाजपा के चाल चरित्र को हम लोग अच्छे से पहचानते हैं कि कितना पिछड़ा विरोधी ये सरकार है और इनकी मानसिकता जो है क्या है। तो ये सारा तय हो गया। आप बताइए, इतने सचिव हैं, उसमें मात्र 3 ही सचिव जो है ओबीसी के कोटे से आते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी में इसमें क्यों नहीं लाएगा, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, 50% से भी ज्यादा ओबीसी की आबादी है, और आपने जो है उन महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं किया? इस सवाल का क्या जवाब है उनके पास? महिलाएं तो बहुत गई थी जब ये ओपनिंग हुआ है, तो बहुत सारे कई क्षेत्र की फिल्म दुनिया की कई महिलाएं गई थी देखने के लिए। नहीं, तो देखिए, लालू जी की भी यही सोच थी ना। भगवतिया देवी जैसी महिलाओं को भी, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी MLC हम लोगों ने बनाया, मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली महिला है, उनको हम लोगों ने जगह देने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक समाज से लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और ये काम होना चाहिए। तो इसमें तो कहाँ कहीं बिल में दिखा गया है। तो लोग, महिला और भी गई हैं, लेकिन वो भी महिला जो गांव में बसने वाली जो महिला हैं, जो शोषित समाज से हैं, वंचित समाज से हैं, वैसी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। चुनाव को देखते हुए तो नहीं लाया गया बिल, क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो हर चीज इनका चुनावी मोड में रहता है। हर चीज को लेकर के इनका एकमात्र मकसद है, खाली चुनाव के लिए ही ये काम करते हैं, और कोई चीज के लिए तो काम करते नहीं है।